हरि रस तब ही तो जाय पइये। हरि रस तब ही तो जाय पइये। श्री सूरदास जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो हरि रूपी रस है और हरि का प्रेम रस है, अर्थात भक्ति रस, तब ही तो, ये तो शब्द जो आया है ना, वो कारण दर्शाता है। तब ये स्थान बताता है। भगवद प्रेम रस, भक्ति रस, आनंद रस तब ही प्राप्त हो सकता है। ये तो शब्द है वो निश्चयार्थ के रूप में है, कारण रूपी निश्चयार्थ। तब ही तो जाय पइये। कब? मतलब तब ही तो जाय पइये कहने के पीछे उनका तात्पर्य श्री सूरदास जी का है कि अगर हमारे अंदर मैं जो आगे कह रहा हूं वो अगर लक्षण नहीं है, और अगर हम इन विषयों को अपने जीवन से, जो बाधक है उनको निकालते नहीं हैं और जो साधक है उनको प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हरि रस न हमारे पास आ सकता है, न हम हरि के रस को पा सकते हैं। अपने मन को निश्चित रूप से हम भ्रमणा में डाल सकते हैं। कुछ लोग भ्रमणा में जीते हैं ना, है? मंदिर चले गए, एक बार घंटी बजा दी, दिया जला दिया, टकोरा कर दिया, तो बोले बस अब हम तो भक्ति कर रहे हैं, अब हम तो भगवान को पा लेंगे। बहुत सत्य बात बता रहा हूं, ये बहुत गलत विचार है। ये सारी क्रियाएं हैं, ये सारी धर्म को प्राप्त करने की या धर्म में आ जाने के बाद क्रियाएं हैं, धर्म के अंग हैं। यही धर्म नहीं है। इन क्रियाओं के माध्यम से, इन अंगों के माध्यम से हमको उस परम पद को, परम धर्म को प्राप्त करना है। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम मंदिर चले गए, भगवान के चित्र को माला पहना दी, भगवान के मूर्ति को स्नान करा दिया, हमारा मन कहीं भी भटक रहा था, पर हमने भगवान को अगर दूध पिला दिया, हमने ऐसा मान लिया कि भगवान को जगा दिया, और हम ये मानने लग गए कि अब हमने इतने कर्म कर लिए हैं, तो अब तो भगवान हमारे सहज ही हमारे हाथ में होंगे, हमारे साथ में होंगे। तो उनके लिए कह रहे हैं, क्या कहा? स्वाद विवाद हर्ष आतुरता इतने दंड जो सही है। अपने शरीर की दो जगहों पर दंड, सजा देने की बात कह रहे हैं। पहला स्वाद और विवाद। उनका कहने का अर्थ है स्वाद रूपी जो जिह्वा है, स्वादेंद्रिय रूपी जो स्वाद को ग्रहण करती है,
ये जो जिह्वा है ना, उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। उसको दंड दो, क्योंकि मन लोभायमान होकर के स्वाद की ओर आकृष्ट होता है। और 5 विषय ही ऐसे हैं कि जिनमें ग्रसित होकर के, खींच करके हमारा मन शरीर को ले जाता है और मन वचन कर्म से हम भ्रष्ट हो जाते हैं साहब। ये कौन से विषय हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो 5 विषय हैं ना, वो हमको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और वो अटैक करते हैं मन पर। मन का नियंत्रण छूट जाता है। पर अगर ये कार्य नहीं करा है, क्या वहां परमात्मा को नहीं बैठाया है तो। और इसलिए सूरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, हरि का रस अगर इन 5 विषयों के केंद्रों पर नहीं है तो हरि रस नहीं मिलेगा, विषय रस ही मिलेगा। इन केंद्रों पर हरि का रस, प्रेम रस, सदगुरु की कृपा से स्थिर हो जाना चाहिए।